हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बिहार स्टेट 2024 के संबंध में। बिहार स्टेट 2024 के संबंध में यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे कि आपके रिजल्ट कब तक जारी की जाएगी। साथ ही साथ जिन्होंने आपत्ति किया है, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसके आंसर गलत थे, तो इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट ने यहाँ पे आपत्ति भी दर्ज किया। क्या वो यानी कि रिवाइज जो आंसर की है कब तक जारी की जाएगी, साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जो अन्य राज्य यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको कितने नंबर जो है पासिंग नंबर चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए हम लोग बात करेंगे। इतने नंबर वाले होंगे पास, तो सभी कैटेगरी वाइज देखेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो है किस कैटेगरी में कितने नंबर कितने प्रतिशत के हिसाब से जो वो पास हो रहे हैं। यहाँ पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका एक ही वीडियो में कि आपको कितने नंबर चाहिए या स्टेट में। अगर आप बिहार के हैं तो आपको कितने चाहिए, अगर आप अन्य राज्य के हैं तो आपको कितने चाहिए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो आपका यस टेट की परीक्षा यानी कि माध्यमिक शिक्षा का पात्रता परीक्षा यस टेट 2000 के उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए यहाँ पे आपको एक जो है अपडेट दी गई थी। यानी कि पेपर 1 की जो आपकी आंसर की वो 12 से लगा करके जो है 15 तक, ठीक है, यहाँ पे उत्तर कुंजी यहाँ पे आपत्ति करने के लिए दी गई थी। वहीं पेपर 2 की अगर बात करें तो 17 के अपराह्न से 20 तक जो है इसे यानी कि रिस्पॉन्स शीट समिति की वेबसाइट पर अपलोड रहने की तिथि है। और 17 से लगा करके जो है 20 तक इसको आपत्ति, यानी कि 17 जुलाई से लगा करके 20 जुलाई तक इस पर आपत्ति आप दर्ज कर सकते थे। यानी कि पेपर 2 की बात चल रही है और ये पेपर 1 का है। पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि जो जिन्होंने भी यहाँ पे आपत्ति दर्ज किया है वो आपका जो रिवाइज आंसर की है वो कब तक जारी की जाएगी। आपको बता दें एक चीज़, अगर रिजल्ट के संबंध में थोड़ा सा बता दें कि रिजल्ट आपको जो है इसी यानी कि जुलाई के लास्ट में ही देने की बात कही गई थी पेपर 1 की, और पेपर 2 की जो है वो आपको जो है अगस्त में, ठीक है, अगस्त में आपके पेपर 2 की जो है रिजल्ट देने की बात की गई थी। एक बार यहाँ पे दिखाना चाहिए, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ दिन पहले आपको एक अपडेट दी गई थी यस टेट को लेकर के कि यस टेट का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक हो सकता है जारी। पेपर 1 का जुलाई के अंत में और पेपर 2 का अगस्त में जारी होने की संभावना है, ठीक है। ये हो गया, ये पहले का अपडेट आया था, ठीक है। यानी कि आपका जब यहाँ पे आपकी परीक्षा हो गई थी तो यहाँ पे यस टेट के रिजल्ट को लेकर के बात की गई थी कि पेपर 1 का जो आपका रिजल्ट है वो जुलाई के अंत तक जो है देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें तो वो अगस्त में जारी की जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अभ्यर्थियों का आपत्ति जो दर्ज किए हैं उनकी जो आंसर की है फाइनल वो कब तक जारी की जाएगी, तो वो आपकी अगर बता दें कि देखिए अभी कुछ दिन पहले भी 2 दिन की पहले की बात है कि आपको एक अपडेट मिली थी कि 10 अगस्त तक जो है आपके रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। जो अभी हमने आपको दिखाया वो पहले का अपडेट है। यानी कि पहले अपडेट बताया गया था कि पेपर 1 का रिजल्ट जो है यही 30, आज आपका 30 तारीख है तो इसी के 30 या 31 तारीख तक जो है रिजल्ट देने की बात कही गई थी। अगर आज रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है कि कल रिजल्ट आपका दे दिया जाए पेपर 1 का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, उसके बाद ये कि नया अपडेट आया 2 दिन पहले कि यस टेट अभ्यर्थियों अभ्यर्थी का खत्म होगा इंतजार। और देखिए 10 अगस्त तक यस टेट का जो है रिजल्ट, ध्यान दीजिएगा, 10 अगस्त तक यस टेट का जो रिजल्ट है वो आपको देने की बात कही गई है, यानी कि यस टेट 2024 का। अब यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आपका रिजल्ट जो है वो चाहे पेपर 1 का रिजल्ट हो चाहे पेपर 2 का रिजल्ट हो, हमको लगता है कि अब 10 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी दोनों को। 10 अगस्त तक यस टेट का रिजल्ट और TRE 4 में शामिल हो। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी 10 अगस्त तक यस टेट का रिजल्ट आ जाएगा वो पास यानी कि TRE 4 में जो हो वो शामिल हो पाएंगे। और TRE 4 का अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि आपकी TRE 3 कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो यस टेट की दूसरे चरण की परीक्षा होगी। और देखिए दूसरे चरण की कब परीक्षा कराई जाएगी आपकी, वो 25 सितंबर तक। आपको पता है कि यस टेट के लिए जो 2 बार साल में परीक्षा कराने की योजना बनाई गई है, एक आपकी मार्च में, एक आपकी जो है सितंबर महीने के तक, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि 25 सितंबर तक जो है परीक्षा की संभावना है आपका यस टेट का जो सेकंड वाला है। जिस प्रकार से सीटेट का होता है 2 बार साल में, उसी प्रकार से यहाँ पे यस टेट के लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं सीधे यानी कि जो यहाँ पे मेन टॉपिक था उस पर। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार स्टेट 2024 के लिए कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों, किसको कितने नंबर से हो पासिंग मार्क्स चाहिए, उस चीज़ के संबंध में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि पहले नंबर पे कि सामान्य यानी कि जनरल के लिए यहाँ पे जो है प्रतिशत रखा गया है, यानी कि 50% जो है मार्क्स आपको चाहिए यस टेट में। आपको बता दें कि 150 नंबर का जो है आपको पेपर कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 150 नंबर।
और आपको 150 में जो है 50% अंक चाहिए, यानी कि सामान्य के लिए। और यहाँ पे देखिए सामान्य के अगर यहाँ पे आपको 50% अंक, इसका मतलब ये कि 75 मार्क्स, यानी कि 75 नंबर यहाँ पे चाहिए आपको। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर पिछड़ा वर्ग की बात करें BC2 के लिए, ये यहाँ पे चीज़ें आप एकदम पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कितने मार्क्स चाहिए, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हों चाहे वो अदर स्टेट के कैंडिडेट हों। अगर यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो BC2 हैं वहाँ पे 45.5% अंक आपको चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 68.25, ठीक है, ये आपको नंबर चाहिए इतना, यानी कि 150 में से आपका इतना नंबर है तो आप क्वालिफाई होंगे। यहीं पे अगर हम थर्ड नंबर की बात करें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यानी कि यहाँ पे दिया गया है EBC BC1 अगर बात करें यहाँ पे तो 42.5% अंक, ठीक है, ये 42.5% अंक आपके होंगे। और अगर इसके यहाँ पे देखिए 150 में से आपके अगर 63.75 अंक हैं, अगर यहाँ पे मोटी मोटा पूरा देखेंगे तो आपको 64 अंक आ रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति, यानी कि आपका जो अनुसूचित जाति है यानी कि SC ST की अगर बात करें तो 40% अंक चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 40% अंक मानेंगे तो यहाँ पे आपके 60 मार्क्स होंगे, ठीक है, 60 नंबर होंगे। दिव्यांग की बात करें तो 40% अंक यानी कि 60 नंबर। यहीं पे महिला और सभी वर्ग की जो 40% अंक होंगे इनका भी, और इनका भी जो है 60% अंक नंबर होंगे, यानी कि 150 में 60 नंबर ये होंगे। तो यहाँ तक चीज़ें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए ये सारी चीज़ें। अब हम एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ग में आप काउंट हो रहे हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग में अदर स्टेट के कैंडिडेट काउंट हो रहे हैं। और जो सामान्य जो बिहार के कैंडिडेट हैं यानी कि जनरल वाले, वो इसमें काउंट होंगे, ठीक है। यानी कि अदर स्टेट वाले किसी भी कैटेगरी के होंगे, आप सामान्य में काउंट होंगे। तो आपको 50% अंक चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके 75 नंबर हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आपका 75 नंबर से कम है तो आप सेफ़ नहीं है। यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, यानी कि 75, आपका 150 में से जो है 75 नंबर चाहिए, यानी कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, तब जा करके आप पास माने जाएंगे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, आप यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, जो आपकी TRE 2.2 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें एक नोटिस जारी किया गया है और उसमें चयनित जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि उनके यह स्टेट में जो है वो 50% मार्क्स जो है वो कम थे, इस वजह से उनको बाहर किया गया है। चलिए एक बार दिखा देते हैं यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। जो कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद से एक लेटर जारी किया गया था और ये लेटर जो है 26/7/2024 को, यानी कि 26 जुलाई 2024 को एक लेटर जारी किया गया था। तो ये आपका लेटर जारी किया गया था 26 तारीख को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से ही, और थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर देख लीजिएगा कि उपरोक्त विषय के अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023, इसका मतलब ये हो गया आपका जो है TRE 2.2 को जो भर्ती कराई गई थी उसके संबंध में। परंतु आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है और विवरण जो है निम्नवत है, ये स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए, जो भी ये स्टेट के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट वाले और बिहार वाले, दोनों लोग समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 लोग हैं, यानी कि प्रिया कुमारी हैं, आकांक्षा हैं, कविता कुमारी हैं और गुड़िया कुमारी हैं। ये 4 ऐसे कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, वो भी ये महिला कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये चारों जो कैंडिडेट हैं ये महिला कैंडिडेट हैं और इनका जो चयन है वो 11वीं और 12वीं में हुआ है, ठीक है, यानी कि 11वीं और 12वीं क्लास की शिक्षक अध्यापिका के रूप में हुआ है। और ये अलग अलग सब्जेक्ट है, मनोविज्ञान है, हिंदी, समाजशास्त्र और रसायन शास्त्र है। अब चीज़ें यहाँ पे हम लोग जो बात करना है यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अन्य राज्य की निवासी सामान्य कोटि हेतु निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से प्राप्तांक कम है। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, अब यहाँ पे 50% अंक कहा गया है। तो आप चीज़ें समझ लीजिए, अब 50% कहाँ मांगा गया आपका, वो ये स्टेट में मांगा गया है। अगर यहाँ पे 60% रहता तो आपका यानी कि सीटेट में मांगा रहता, ठीक है। तो यहाँ पे 50% अंक रखा गया है, तो इसका मतलब आपका यह स्टेट कह रहा है, ठीक है। और यह स्टेट में जो हमने अभी आपको बताया कि अदर स्टेट के कैंडिडेट जो मेल हैं और फीमेल हैं उनको जो है 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 75 मार्क्स चाहिए। और खुद ही आप देख पा रहे कि यहाँ पे चारों जो महिलाएं हैं, देखिए यहाँ पे चारों महिला ही हैं, इस वजह से आप यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए कि इनका यह स्टेट में जो है 50% से कम है, इसलिए इनको जो है स्पष्टीकरण मांगा गया। अगर ये गलत है, मतलब अगर इनका 50% सच में कम है तो कहीं ना कहीं इनको बाहर किया जाएगा। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, और भी जो TRE 3 में सम्मिलित हैं और जो TRE 4.2 की भर्ती में सम्मिलित होने जा रहे हैं वो भी ध्यान देंगे इस बात को।
कि आपके जो है 75 मार्क्स होने चाहिए, यानी कि यह स्टेट में अदर स्टेट 75 मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप सीटेट की बात करें तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपके जो है 60% का मतलब हो गया आपका 90 नंबर, ठीक है। तो यहाँ सीटेट में आपको जो है 90 नंबर, सीटेट में 90 नंबर और यह स्टेट में आपको जो है 75 नंबर। यही यहाँ पे चीज़ें हैं दोनों, यहाँ पे समझ लीजिए दोनों कैंडिडेट के लिए, यानी कि यह स्टेट और सी टेट जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट वाले हैं। आपका अगर इससे कम है तो आप बाहर होंगे, आपको बाहर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आशा करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पे जो हम बताना चाहते थे कि आपको कितने नंबर पे पासिंग चाहिए और किस कैटेगरी में कितने कितने नंबर जो हो चाहिए, वो चाहे वो जनरल, ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, महिला पुरुष दोनों के लिए हमने यहाँ पे बात कर लिया। अदर स्टेट चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हों, सभी के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर इसमें आपका कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा।